शुरुआत केपी मलिक साहब आपसे करना चाहूंगा। आपने मोदी मोदी जी को सुन लिया, चाहे बिजली का 9 साल पुराना उनका जब प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद पहला वो जो वक्तव्य दे रहे तो बड़ी तालियां पिट रही थी, और दूसरा आपने वो सुन ही लिया। और आज आपने नड्डा जी को निश्चित तौर पर जो उन्होंने घोषणाएं की हैं और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि हम जो मुफ्त की योजना उनका सफल क्रियान्वयन करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त क्रियान्वयन होगा। शुरुआत, ओपनिंग रिमार्क आपका केपी मलिक सर। संजीव जी देखिए, ये जो आपने प्रधानमंत्री जी की स्पीच सुनाई है, या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता या मंत्री की आप बात करते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी से ही निकला है जुमलेबाजी एक शब्द। ये चुनाव में जुमलेबाजी होती है, ये कोई नई बात है नहीं। कुछ भी कह दें, कौन पूछ रहा है? आज कह दें, कल को नहीं देंगे, एक बात। दूसरी बात, अगर मुफ्त की रेवड़ियों की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो जो प्रधानमंत्री जी आंध्र प्रदेश में जाके मुफ्त की रेवड़ियां दे के आए हैं, वो क्या है? वो मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, या ब्लैकमेल की रेवड़ी है वो। तो प्रधानमंत्री जी जो चाहे जो करें, उनके जो उम्मीदवार हैं वो चाहे जो बांटे जो करें। पिछले कई दिनों से कई सारे वीडियो आ चुके हैं प्रवेश वर्मा के दिल्ली में। वो क्या बांट रहे हैं? वो तो जूते चप्पल बांट रहे हैं, जूते चप्पल बांट रहे हैं, कैश लिफाफे में डाल के बांट रहे हैं। तो वो कुछ भी बांटे, ये तरीका मतलब उनका कहने का है कि इस तरीके से बांटिए जैसे हम बांट रहे हैं, जैसे केजरीवाल बांट रहे हैं कि मुफ्त बिजली दें, मुफ्त पानी दें। ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं देना चाहिए। आप इस तरीके से दीजिए जैसे हमारे लोग दे रहे हैं, और उसको उदाहरण बनाइए प्रवेश वर्मा जी को। तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कुछ और है, चरित्र कुछ और है। और अब तो बोर हो चुके हैं संजीव जी ये स्पीच पीएम की सुन सुन के। कहां तक आप सुनेंगे? और दूसरी लोग है, सुनने वाले सुन रहे हैं और वोट देने वाले दे भी रहे हैं आपके सामने, चाहे वो हरियाणा हो चाहे वो महाराष्ट्र हो। लेकिन दिल्ली में मैं थोड़ा अलग इस चीज को लेके चलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जितनी बड़ी जुमलेबाज है, जितनी बड़ी पैंतरेबाज है, और भारतीय जनता पार्टी अगर डाल डाल है, तो केजरीवाल पात पात है, वो भी कम बड़े जुमलेबाज नहीं है। तो वो इनके कंट्रोल में नहीं आएंगे। इनके कंट्रोल में बाकी लोग आ सकते हैं। ये महाराष्ट्र में और पंजाब में, हरियाणा में, बाकी दुनिया के किसी कोने में आप कहिए, भारत के बाहर भी, वहां इनकी जुमलेबाजी और पैंतरेबाजी चल सकती, दिल्ली में नहीं चलेगी। क्योंकि वो जो है वो तो इन्हीं से ट्रेंड किया गया है, इन्होंने उसको ट्रेंड किया है, तो वो तो सारी चीजें जानता है। अगर ये एक बार करते हैं तो उसका पहले ही उसके पास जो है काट तैयार रहती है। तो आप ये देखिए कि जिस प्रकार की चीजें दिल्ली में आप देख रहे हैं, क्या ये महाराष्ट्र में नहीं हुई होंगी? जो पिछले दिनों संजय सिंह ने सूची जारी करी है कि आप मुझे बताइए, प्रवेश वर्मा चुनाव नहीं लड़े हैं, सांसद का घर उनको किस लिए अलॉट किया गया, अभी तक खाली क्यों नहीं कराया गया? बाकी लोगों से तो आप 15 दिन में खाली करा लेते हैं, और उसके बावजूद उनके घर पे आप जो है इतने लोगों के वोट अप्लाई कर रहे हैं। उनके घर पे क्या कर रहे हैं? कौन है? इतना बड़ा स्टाफ प्रवेश वर्मा का है क्या कि 28 लोग उनके घर से वोट के लिए कौन करेगा? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कह सकती है, कुछ भी कर सकती है, उनको कोई रोक टोक नहीं है। ये तो बाकी लोगों के लिए है। तो इसलिए बेमानी है बात करना प्रधानमंत्री पे बहुत ज्यादा। प्रधानमंत्री जी को संजीव जी अपनी जुमलेबाजी करने दीजिए और इसको चलने दीजिए मामले को। जी, मैं केपी सर आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि जो एक दांव और खेला है भारतीय जनता पार्टी ने, बड़ा दांव है वो, जो 8th पे कमीशन 26 में आना है, अभी से उसको अनाउंस कर दिया गया है। और हम इसमें एक चीज और भी जोड़ेंगे, मैं वो बाकी लोगों से भी यही चीज पूछूंगा, और भी चीजें पूछना है, वक्त कम है तो जितनी चीजें आ जाए। 8th पे कमीशन, क्योंकि 9-10 लाख के आसपास कर्मचारी और पेंशनर्स हैं, अगर 3 वोट भी आप एवरेज जोड़िए 30 लाख वोट, एक खेल। और फिर इसके साथ साथ जो दूसरा भी एक उन्होंने जो खेल किया है, तो मतलब कुल मिलाकर जो जितना आप उसको कैश करा सकते हैं, ये सब क्या चलेगा, क्या होगा, क्या पहले इस पे टिप्पणी के पीछे। और इसमें एक चीज और संजीव जी अगर आप देखें, इसमें ये भी जोड़ रहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो तो अभी बार बार बात होती है, उन्होंने कहा था अभी जब लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस यही इलेक्शन अनाउंस कर रहे थे, तो राजीव कुमार साहब ने बड़ी बातें की थी कि अब बजट आने वाला है, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं होने, और कुछ नहीं हो रहा है दोनों पर। संजीव जी आप भी जानते हैं कि राजीव कुमार जी क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किसके इशारे पे कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें बेमानी है। देखिए, थोड़ा सा हिंट जो है या डिफाइन वे में
सुनील जी ने उस बात को कहा था और उसको खुलेआम तस्दीक उन्होंने प्रदीप जी ने की है कि दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। मैं इसको इस तरह से कहता हूँ भारतीय, और आपको इसको समझने के लिए 2010 में जाना पड़ेगा। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी और भारतीय जनता पार्टी और संघ और आरएसएस ने मिलकर कांग्रेस को दिल्ली से और केंद्र से बाहर कर दिया था। आप सोचिए कि 15 साल की शीला दीक्षित की सरकार जीरो पर सिमट जाए, ये हैरानी की बात नहीं है। दूसरी बात यह है, मैं आज मान के ये चल रहा हूं कि जो ये बहुत तेजी से नूरा कुश्ती दिल्ली में दोनों पार्टियों की चल रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को दूर रखने के लिए है। और कांग्रेस को रास्ता समझ में आ नहीं रहा, कांग्रेस को चीजें समझ में आ नहीं रही है, क्योंकि जनता भी ऐसी हो गई है। जनता वोट किस पे दे रही है? जनता को भी ये चीजें चाहिए। जनता असलियत समझने को राजी नहीं है। आज जनता को आप 100 रुपए दीजिए और भले ही पीछे से उसकी जेब से 500 रुपए निकाल लीजिए, उसको आज के 100 देखने हैं, उसको ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों एक ही तरीके से अपनी चीजें कर रहे हैं। कांग्रेस यहाँ फंस गई है। अब कांग्रेस को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस मामले से कैसे निपटा जाए, इस मामले को कैसे लाया जाए, ये कांग्रेस की समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे करेंगे, चाहे केजरीवाल हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, लगातार जुमलेबाजी चल रही है। आपने जो सवाल पूछा है पे कमीशन का, आप देखिए दिल्ली में, चाहे वो दिल्ली सरकार के लोग हों, केंद्र सरकार के लोग हों, सारी सीटों पे तो वोट वही देते हैं, उनके परिवार के लोग वोट देते हैं। और ये भी एक जुमला है, अभी सिर्फ घोषणा हुई है, मिला नहीं है, और ये देते नहीं है। और देंगे नहीं देंगे, लेकिन उसकी घोषणा हो गई है। अब घोषणा होगी, लोग कूदने लगेंगे और वोट दे देंगे। मेरा मानना यह है कि इसमें खाली हम दो सियासी दलों को ही दें, ये बात नहीं है। कहीं ना कहीं जनता भी भ्रमित होना चाहती है और जनता भी कहीं ना कहीं जुमलों में फंस के वोट दे रही, ऐसा नहीं है। अगर जनता इस चीजों को समझती तो जनता वोट नहीं देती। एक मैं अंत में छोटा सा ये भी कहना चाहता हूं कि फ्री की रेवड़ियों की जो बात हो रही है, फ्री की रेवड़ियां आप किस हिसाब से दे रहे हैं? आप फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, फ्री अनाज दे रहे हैं, क्यों भाई? वो जो जयललिता की बात हुई थी कि जयललिता ने वो योजनाएं उन लोगों के लिए की थी जो वास्तव में गरीब है और वो खाना खाने जाते थे। हर आदमी थोड़ी बाहर खाना खा रहा है, तो वो तो एक चैरिटी के हिसाब से था। आप ये सबको जो दे रहे हैं उसमें मध्यम वर्गीय भी आ गया है, तो मध्यम वर्गीय कह रहा है हमें क्या दिक्कत है, हम तो ले रहे हैं। फ्री की चीज किसको दिक्कत होती है लेने में? कोई भी ले लेगा। लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जो अपना बहुत बड़ा सिद्धांतवाद दिखाती थी, बहुत बड़ी सिद्धांतवादी बोलती थी, आप दुर्भाग्य देखिए कि उसी सिद्धांतवादी पार्टी के कितने क्रांतिकारी प्रवक्ता चैनलों पे आके बोल रहे हैं। बताइए, ये तो पार्टी का स्तर रह गया है। जिस भारतीय जनता पार्टी को हम जानते थे कि उसमें सिद्धांतवादी लोग हैं और कम से कम अडवाणी जी का हवाला में नाम आया, तत्काल उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज कोई इस्तीफा दे रहा है क्या? पिछले 10 साल में बता सकते हैं आप मुझे कि फलाने व्यक्ति पे एक आरोप लगा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया? और आप देखिए किस किस प्रकार के एंकर और किस प्रकार के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के आके चैनलों पे कैसे करते हैं, और पब्लिक मीटिंग में क्या हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पे माहौल बना के और जनता को भरमा के अपनी सत्ता हासिल करनी है। यहाँ पे दिल्ली का जो इलेक्शन है, ये दिलचस्प इस मामले में है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि जिस प्रकार से देश में मजबूत हुई है कांग्रेस, ऐसा न हो। आवाज शायद मुझे लगता है आवाज अगर केजरीवाल की सरकार नहीं बनती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए, ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है। और मैं यहाँ पे अंत में ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कितनी आए नहीं है वो मुझे नहीं पता। केजरीवाल की सीटें कम होंगी और कांग्रेस का खाता खुलेगा। हालांकि कांग्रेस कई जगह केजरीवाल को फायदा पहुंचाएगी, क्योंकि कई जगह कांग्रेस वोट कटवा का उदाहरण पेश करेगी, वोट कटवा के रूप में काम करेगी। लेकिन इसी बीच में मुझे यह संभावना नजर आती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की कुछ सीटें आएंगी और कांग्रेस का कम से कम खाता खुलेगा और कांग्रेस की राजनीति दिल्ली में शुरू होगी।
हाँ, इस बात का दुख जरूर है जो प्रदीप जी ने कहा कि वो भी इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए लगातार इस तरह की रेवड़ियों की जो घोषणा कर रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसको सिद्धांत की बात करनी चाहिए, उसको कहना चाहिए कि भाई हमारी सरकार बनती है, जो मूलभूत समस्याएं हैं दिल्ली की, चाहे वो सड़कों का मामला हो, चाहे पोल्यूशन का मामला हो, हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं के साथ इन्हीं के तरीके से करें तो इनमें और उनमें फर्क नजर नहीं आता है। ये लोगों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। जी।